कि सत्संग से आप क्या चाहते हो। हर व्यक्ति की मांग है सुख, व्यक्ति की नहीं, जीव जंतु मात्र की मांग है सुख। बात जची कि नहीं? अच्छा ये बताओ कि दुख कौन कौन चाहते हैं? दुख तो कोई नहीं चाहता है, सब सुख चाहते हैं और उस सुख के लिए ही पढ़ाई करता है, सर्विस करता है। ये हमारे छोटे छोटे कलाकार हैं, ये भी बचपन से कला सीखने में लगे हैं कि अच्छी कला आ जाए, फिर हम खूब कमाएंगे और फिर खूब सुखी रहेंगे। और हम खेती भी करते हैं तो अच्छी फसल आए, खूब सारा पैसा आए, फिर हम आराम से खाएंगे 12 महीना बैठ के। मकान भी सुख की चाह से ही बनाते हैं, बढ़िया मकान बन जाए। हमारे भक्त हरि सिंह जी का मकान बहुत बड़ा बन गया, बढ़िया सुख से रहेंगे, पर हम तो चढ़ने में ही थक रहे। हम चढ़ रहे ना, तो हम सबकी जो मांग है एक ही है। चाहे दुनिया के पुजारी, जितने भी मंदिरों के पुजारी हैं, ये हमारे सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालते हमारे मेतवाड़ा के भक्त लोग, सब सुख चाहते हैं, सब कार्य हम सुख के लिए करते हैं। हाँ बोलो, करते हैं कि नहीं सुख के लिए? नहीं तो ना बोल दो। अगर आपके पास, आप अगर दुख के लिए काम कर रहे हो तो ना बोल दो। और शादी भी हम, बहू भी हम सुख के लिए ही लाते हैं कि मैं तो रोटियां बना बना के थक गई, इस घर में आई जब से काम कर कर के थक गई, अब घर में बहू आएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी। और ये साधु संत भी भजन करते हैं तो सुखी होने के लिए ही करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि हम दुखी हैं, तभी तो हम चाहते हैं कि हम। और ये बेरू महाराज यहाँ धोखने जाते हैं ना, तब भी यूं कहती है कि परमेश्वरा सुखी रख जो, माए बूढ़ा डोखरा कर जो, नरोगा रख जो, कहते हैं। ये सच में बेरू महाराज आपकी बात सुन ले और सबे बूढ़ा बूढ़ा डोखरा कर दे और कभी मरे ही ना, तो फिर ये आजकल के जो नई उम्र के भैया लोग हैं ना, वो सोचे कि ये तो इनने तो आशीर्वाद पा लिया है तो बूढ़ा डोकरा हो गया, अभी मरेगा नहीं, अब इन्हें सभी क्या करें, तो रातों रात घसीट घसीट के नदी में फेंक आएंगे। कुदरती सिस्टम बहुत अच्छा है, तो मैं तो चर्चा और ही करूंगी। तो हम सबका उद्देश्य एक ही है, गाय भैंस बकरी छिपकली जितने भी जीव जंतु, उनका भी उद्देश्य है सुख, पर उन्हें सुख की दिशा का ज्ञान नहीं और उन्हें सुखी होने का तरीका नहीं, और वो सुखी नहीं हो सकते क्योंकि वो सुख उन खानियों में दुख भोगने को ही गए हैं। पर हम मनुष्य भूमि ऐसी है जहां हम दुख को मिटा सकते हैं, हम दुख से ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए हम सब चाहते हैं सुख, और वो सुख हमें कैसे प्राप्त हो। वास्तव में दुख तो है, बिल्कुल
अगर निर्णय से देखा जाए, विवेक से देखा जाए तो दुख तो है, पर क्या होता है कि थोड़ा सुख आता है वो हमारे लंबे दुख को भुला देता है। जैसे शादी के समय जो खुशियां होती है, आनंद होता है, वो इनको ये पता नहीं कि इसके पीछे कितना बड़ा परिणाम आने वाला है। कि अभी हम घर में हैं तो स्वतंत्र हैं, अपना मन की चलती है, चाहो जिसे चाय नाश्ता के लिए बुलाओ, चाहो जहां दान धर्म करो, मन पसंद के कपड़ा खरीदो, अपने मन का आइटम बना के खाओ, पर घर में बहू आते ही वो सुख नहीं रहेगा जिस सुख की हमें लंबी लंबी आशा थी। तो साहेब कहते, चाहत सुख दुख संग ना छाड़ा। और संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब अपने मौलिक ग्रंथ बीजक के पंथी रमेनी प्रकरण में कहते, बहुत दुख 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 की खानी। एक बार नहीं कहा, बहुत, थोड़ा नहीं, थोड़ा दुख हो तो कह दो, पर साहेब भी अपने अनुभव से, अपने विवेक से तोला और देखा कि संसार में बहुत दुख है। जैसे अभी हमें ये शरीर दिख रहा है, स्वस्थ हैं हम, अच्छे हैं तो बहुत सुखी है, पर कल ही अगर कहीं लकवा आ जाए, थोड़ा सा चिंतन करें। मैं नहीं ऐसा चाहती हूं कि भाई ऐसा हो, पर हम उधर अपनी दृष्टि घुमाएं कि कहीं भूल कर कहीं लकवा आ जाए तो हम खाट पे पड़े पड़े यूं कहें कि हे भगवान तू उठा ले, मुझे क्यों भूल गयो, कहेंगे नहीं। पर अभी हम सुखी है, इसलिए हमें पूर्व परिणाम का बोध नहीं है, दुख का बोध नहीं है। पर कबीर साहब दूरदृष्टि थे, उनने दूर से देखा, विवेक से देखा कि संसार में दुख बहुत है। और दुख कैसे कैसे है, कोई मन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिन रेत उदास, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन बिन रेत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। जिसने राम को पा लिया, जिसने राम को जान लिया,